मैं प्रवीण कुमार सिंह कंप्लीट एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित वर्ग 10 का प्रश्नावली 2.2 जो कि शून्यकों से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है, पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, जो भी यहाँ पे बहुपद दिया हुआ है उससे कह रहा है कि शून्य ज्ञात करें और फिर ये शून्यकों की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, सबसे पहले कि शून्य किसे कहते हैं, शून्य क्या होता है। तो देखिए प्रश्न है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो इसको हल करने पर जो हमारा x का मान निकलेगा तो वो मान ऐसा होना चाहिए कि जब उसको हम लोग बहुपद में रखेंगे उस मान को तो पूरी बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, वही होता है आपका शून्य। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, इससे पहले शून्य ज्ञात करेंगे और फिर शून्य ज्ञात करने के बाद इसकी सत्यता की जांच करेंगे कि ये सही है या फिर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो इसको पहले हम लोग मध्य पद के द्वारा इसका हम खंड निकालेंगे। ठीक है, तो मध्य पद तो फर्स्ट और लास्ट का गुणा करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा एक्स स्क्वायर और लास्ट है हमारा माइनस 8। तो फर्स्ट और लास्ट यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 8x स्क्वायर। अब इस बीच वाले को यानी कि जो 2x है, 2x को इस प्रकार से हम लोग दो पार्ट में विभाजित करेंगे। ठीक है, जिसको कि जोड़ने पर जो हमारा मान आना चाहिए वो चिन्ह सहित यानी कि माइनस 2x आना चाहिए, लेकिन जब उसी को हम लोग गुणा करेंगे तो वो आपका मान आना चाहिए माइनस 8x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग खंड कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 8 जो है उसको हम खंड करते हैं तो 2 से जाएगा तो 4 हो गया, फिर 2 से जाएगा तो कितना हो गया, 2 हो गया, यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 1 हो जाएगा, यानी कि संख्या हमारा 2 गुणे 2 यानी कि 4 हो गया और एक का हो गया आपका 2 हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हम लेते हैं यहाँ पे माइनस 4x हो गया और इसमें से प्लस 2x हम लोग घटाएंगे तो बचेगा क्या, माइनस 4x में से 2x यहाँ पे इसमें जोड़ रहे हैं तो क्या घटेगा ना, तो घटने के बाद बच जाएगा हमारा माइनस 2x। ठीक है, यानी कि जोड़ेंगे तो मान आएगा हमारा माइनस 2x आ गया और जब हम इसी को गुणा करते हैं यानी कि माइनस 2x माइनस 4x से गुणे 2x तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8x स्क्वायर, यानी कि क्या रहा है फर्स्ट और लास्ट के गुणनफल के बराबर। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोग इसको हल करते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिए और यहाँ पे माइनस 4x प्लस 2x हम माइनस 8 लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो भी वैल्यूज होगा उसको हम लोग कॉमन लेंगे। जैसे कि इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में क्या कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है यानी कि x का वर्ग और यहाँ पे 4x, तो इन दोनों में जो उभयनिष्ठ है वो हो जाएगा हमारा x। ठीक है, तो हम यहाँ पे x ले लिए और 4x में से ले लिए तो x ले लिए कॉमन तो फिर x बच गया क्योंकि x गुणे x स्क्वायर हो गया और माइनस 4x, तो माइनस 4 में से भी क्या लेंगे हम, x ले लिए तो यहाँ पे सिर्फ बच गया आपका 4, प्लस है तो फिर यहाँ पे प्लस का चिन्ह। अब इन दोनों में देखेंगे, ठीक है, कि इन दोनों में कॉमन क्या हो सकता है, तो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा हमारा 2 इनमें कॉमन ले लिए तो x बच गया और यहाँ पे भी 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पे बच जाएगा आपका माइनस 4। ठीक है, फिर सब जब हम इनमें गुणा करेंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देख लेते हैं एक बार, 2 में x से गुणा करें तो 2x हो गया और 2 में माइनस 4 से गुणा करें तो फिर हमारा 8 हो गया। ठीक है, अब ये जो आपका पद समान आ रहा है तो समान आ रहा है यानी कि आपका जो गुणनखंड हो रहा है वो सही है। ठीक है, मध्य पद जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो आपका सही है। अब इसको एक बार लिख देते हैं हम लोग x माइनस 4 और ये हो जाएगा आपका x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2। ठीक है, यानी कि इसका हम खंड कर लिए। अब इसको 0 के बराबर करते हैं यानी कि x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ गया 4, यानी कि एक शून्यक हमारा आ गया 4। दूसरा शून्यक देख लेते हैं, x प्लस 2 बराबर 0 यानी कि x बराबर हो जाएगा आपका माइनस 2, बराबर को प्लस करेगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग शून्य ज्ञात कर लिए। पहले शून्य को कहते हैं हम लोग अल्फा, यानी कि अल्फा बराबर 4 हो गया और दूसरे को कहते हैं बीटा, बीटा बराबर हो गया हमारा -2। ठीक है,
तो दो शून्यक हम ज्ञात कर दिए। अब यहाँ पे कह रहा है प्रश्न में कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी कि अब हम लोग जांच करके देखेंगे कि वाकई जो शून्यक के निकला हुआ है इस बहुपद का ये सही है या गलत है। ठीक है, तो ये होता है आपका सूत्र शून्यकों का योग बराबर, लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योग बराबर होता है आपका -b/a। ठीक है, और शून्यकों का योग को हम लोग कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। तो ये हो जाएगा अल्फा और प्लस हो जाएगा आपका बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर यदि -b/a के बराबर अगर मान आता है तो ये सही होगा और नहीं तो गलत होगा। अब देखेंगे यहाँ पे ए बी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुपद में पहले पद के साथ जो अचर का गुणा होता है, किसका गुणा होता है? अचर। यहाँ पे चर का वर्ग है लेकिन कुछ नहीं है तो अचर यहाँ पे x होगा। ठीक है, यानी कि e का मान आ गया आपका 1। और फिर उसी तरह से दूसरा जो पद है हमारा और उसके साथ जो अचर का गुणा होता है वो हो जाएगा b का मान। तो b का मान कितना हो जाएगा? -2। और तीसरा जो पद होता है वो हमारा चर होता है, अचर होता है, इसमें चर का गुणा नहीं होता है, तो ये हो जाएगा -8। ठीक है, अब इन मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा का मान है हमारे पास, अल्फा का मान हो जाएगा 4 और बीटा का मान है -2, लिख दिए। और यहाँ पे है -b/a। तो पहले हम लोग b का मान लिख दिए। तो b का मान कितना है? b का मान हो जाएगा आपका -2 दिया हुआ है, तो पहले हम यहाँ पे सूत्र वाला माइनस लिख देते हैं, उसके बाद जो संख्या का मान है उसको लिखते हैं और a का मान है हमारा 1। सही है, 4 में से 2 हटेगा तो आपका बच जाएगा 2 और फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस। यानी कि यहाँ पे हम लोग जब सत्यता की जांच किए तो ये सही है, क्योंकि दोनों पक्ष क्या है? समान है। तो जब समान होगा तो सत्यता की जांच में सही होगा, अगर असमान होता तो कहीं ना कहीं ये गलत होता। ठीक है, तो योग को तो हम लोग कर लिए और इसी के अनुसार हम लोग गुणनफल को करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। गुणनफल बराबर क्या होता है? c/a। और यहाँ पे होता है शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा हो गया c/a। अब अल्फा और बीटा को मान रख करके गुणा कर देंगे और फिर बराबर के बाद c/a का मान लिखेंगे। तो अल्फा का मान दिया हुआ है हो जाएगा आपका 4 और बीटा का मान है -2। ठीक है, c का मान, तो c का मान यहाँ पे हम लोग लिखे हुए हैं, c का मान है -8, तो लिख देंगे यहाँ पे -8 और a का मान है 1। ठीक है, अब 4 में -2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा -8 और अंश में यहाँ पे -8 है और हर में 1 है, तो हर समय कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हर में जब तक 1 से अधिक बड़ी संख्या नहीं होती है तब तक उसका बट्टा में देने से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 8, यानी कि -8 बराबर हो गया -8। इस प्रकार हम लोग शून्यकों के योग एवं शून्यकों के गुणनफल का सत्यता का जांच कर लिए और दोनों कंडीशन में क्या आ रहा है? हमारा मान बराबर आ रहा है। ठीक है, यानी कि शून्यकों का जांच हमारा सही हुआ है। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके और शून्यक भी ज्ञात कर सकते हैं और उसके बाद से शून्यकों का योग भी देख सकते हैं कि क्या होगा, फिर शून्यकों का गुणनफल और फिर शून्यकों के योग एवं गुणनफल का आप लोग जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी में का हम लोग दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है 4s² - 4s + 1। ठीक है, इसका शून्य ज्ञात करना है और फिर शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, तो पहले हम इसका गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 4s² - 4s + 1 है, यानी कि फर्स्ट और लास्ट मत पद इसका तोड़ करके हम लोग हल करेंगे। तो फर्स्ट और लास्ट यानी कि 4s² + 1 में जब हम लोग गुणा करेंगे तो आएगा मान हमारा 4s², यानी कि 4s² फर्स्ट और लास्ट में गुणा करने पर प्राप्त होता है। अब इस बीच वाले को ऐसे दो पद में तोड़ेंगे कि जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो मान आना चाहिए -4s। ठीक है, लेकिन जब गुणा करेंगे तो आना चाहिए 4s²। तो यहाँ पे हो जाएगा 4s² और इसको हम लोग दो पार्ट में लिख देते हैं, 2s और -2s।
2s प्लस 1। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2s प्लस 2s 4s हो गया। और जब इसको हम लोग गुणा करेंगे 2s से माइनस 2s तो आपका मान आ जाएगा 4s², यानी कि फर्स्ट इंटू लास्ट के गुणनफल के बराबर। अब इन दोनों में हम लोग कॉमन लेंगे तो कॉमन हो जाएगा हमारा 2s। तो 2s यहाँ पे कॉमन हो गया तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2s बचेगा और यहाँ पे बच जाएगा 1। फिर से गुणा करके देख लेते हैं, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2s से इंटू 2s तो 2 दूनी 4 और इस इंटू s यानी कि इसका वर्ग आ गया। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 2s माइनस 1 तो गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 2s और यहाँ पे बच जाएगा हमारा 1। ठीक है, माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2s और यहाँ पे हो जाएगा माइनस से 1। फिर से गुणा करके देख लेंगे, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो गुणा कर लेते हैं एक बार। माइनस 1 इंटू 2s तो ये हो जाएगा आपका माइनस 2s और माइनस 1 गुणे माइनस 1 यानी कि हो जाएगा आपका प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों समान है यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ तक हम लोग सही आए। अब इसके आगे बढ़ते हैं। 2s माइनस 1 हो गया एक बार इन दोनों के बदले और यहाँ पे 2s और यहाँ पे माइनस 1। इस संयोग बस क्या आ रहा है, दोनों समान आ रहा है। अब यहाँ पे हम लोग इन दोनों खंडों को 0 के मान के बराबर करेंगे तो हो जाएगा आपका 2s से माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2s बराबर हो जाएगा 1 और इस बराबर हो जाएगा 1/2। फिर से दूसरे मान को भी रख लेते हैं। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर हो गया 1 और इस बराबर हो जाएगा 1/2। ये गुणा में इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग में, यानी कि 2 जो हमारा शून्य निकल करके आया इसमें एक को कहेंगे अल्फा, यानी कि अल्फा का मान हो गया 1/2 और फिर दूसरा मान होगा बीटा और इसका भी मान हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, ये दोनों समान हैं। अब यहाँ पे हम लोग शून्य तो ज्ञात कर रहे हैं लेकिन इसकी सत्यता की जांच करेंगे, यानी कि फिर से हम लोग जो पहले प्रश्न में किए उसी क्रिया को एक बार यहाँ दोहराते हैं। तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, शून्यकों का योग बराबर -b/a। ये आप लोग याद रखिएगा, ये सूत्र है, इसके बाद वाले चैप्टर में भी इसका प्रयोग किया जाएगा और ये हो जाएगा योग बराबर अल्फा प्लस बीटा यानी कि -b/a। ठीक है, ये का मान हम लोग के पास है, ये का मान है 4, बी का मान है -4 और सी का मान है 1 और अल्फा प्लस बीटा का भी मान है। देख दोनों तरफ रख करके और देखेंगे कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अल्फा का मान रखेंगे 1/2 और प्लस 1/2 और बी का मान है हमारा -4। तो पहले हम लोग ये सूत्र वाला माइनस रख दिए, फिर उसके बाद से बी का मान और ए का मान है आपका 4। ठीक है, तो 1/2 1/2 यहाँ पे हम लोग बट्टा पता जोड़ कर लेते हैं। 2 लघुत्तम हो गया, 2 में 2 से भाग देंगे एक बार में जाएगा और फिर यहाँ पे 2 में 2 से भाग देंगे एक बार में और 1 से गुणा करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 हो गया और बट्टा में फिर आपका 4 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे हम लोग तो 2 हो जाएगा 2 और ये 4 से 4 कट जाएगा एक बार में 1 हो गया और यहाँ पे भी 2 से 2 कटा देंगे एक बार में, यानी कि 1 बराबर 1। ठीक है, यानी कि जो शून्यकों का हमारा जांच आ रहा है यहाँ पे योगफल के रूप में वो सही है। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग गुणनफल का जांच कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर पता होगा आप लोग को, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। ठीक है, और जो भी शून्यक हमारा अल्फा और बीटा का मान निकला हुआ है उसको हम लोग गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 1/, पहले लिख देते हैं हम लोग अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 1/2 हो गया और बीटा का भी मान 1/2 हो गया। ठीक है, अब c का मान लिखते हैं तो c का मान कितना होगा 1 है, 1 लिख दिए और फिर से a का मान, तो a का मान कितना है आपका 4 है। अब यहाँ पे गुणा कर देंगे अल्फा इंटू बीटा का मान, तो ये हो जाएगा हमारा 1/4 और यहाँ पर भी 1/4। ये दोनों क्या है समान है। तो सत्यता के जांच भी हम लोग यहाँ पे कर लिए और इस बहुपद का शून्यक भी ज्ञात कर लिए। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बाद से हम लोग देखेंगे पहले का प्रश्न संख्या 3, ये प्रश्न संख्या हमारा दूसरा था। ठीक है, ये प्रश्न संख्या दूसरा था और इस
के बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। बहुत ही आसानी से आप लोग कर लीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या पहले का 3 नंबर प्रश्न है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। ठीक है, तो इसको थोड़ा पहले हम लोग सजा करके लिख देते हैं। तो ये लिख दिया हम 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, और ए बी और सी का मान लिख देते हैं क्योंकि सत्यता की जांच करने में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पे 6 हो गया, बी का मान -7 हो गया और सी का मान -3 हो जाएगा। सी का मान कितना हो जाएगा? -3। सही है। अब यहाँ पे हम लोग इसका गुणनखंड करते हैं, x² -7x और -3। ठीक है, वही तरीका होगा फर्स्ट इंटू लास्ट। ठीक है, फर्स्ट में लास्ट से गुणा करेंगे यानी 6x² -3, तो गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 18 -18x²। यानी कि इस बीच वाले -7 को इस प्रकार दो पद में हम लोग विभाजित करेंगे कि गुणनफल हमारा आना चाहिए माइनस से 18x² और योग इसका आना चाहिए -7x। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट इंटू लास्ट 18 आ गया। आपको थोड़ा सा हम लोग खंड करके दिखला देते हैं कि किस प्रकार आप लोग आसानी से बड़ा भी अगर खंड दिया रहेगा तो उसको याद कर सकते हैं। तो 18 में हम लोग 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से इसको कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा मान निकल कर गया। अगर यहाँ पे हम लोग 9x में से 2x घटाते हैं, -9x लिखेंगे और फिर क्या करेंगे उसमें से 2x हम लोग घटा देंगे प्लस के रूप में, तो मान हमारा आ जाएगा, योग आ जाएगा आपका -7x और जो गुणनफल होगा -9x से और 2x का वो हो जाएगा आपका 18x²। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 6x² और -9x प्लस 2x और -3। ठीक है, अब इन दोनों में से जो भी उभयनिष्ठ संख्या होगी उसको हम लोग कॉमन के रूप में ले लेंगे। तो उभयनिष्ठ होगा यहाँ पे 3x। ठीक है, 3x हम लोग कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया आपका 2x। फिर 3x में 2x से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 6x² और यहाँ पे हो जाएगा हमारा सिर्फ 3। फिर से गुणा करते हैं यहाँ पे 3x माइनस 3 का गुणनफल, तो ये हो जाएगा आपका -9x और यहाँ पे हम लोग 1 कॉमन ले लेते हैं। कितना कॉमन ले लिया यहाँ पे? 1। यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं होता, वहाँ पे 1 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दोनों समान आ गया, तो समान होने का मतलब है कि यहाँ तक हम लोग सही तरीका से बनाते हुए आए हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बदले हम लोग एक बार ले लेते हैं, यानी कि 2x माइनस हो गया आपका 3 और ये हो जाएगा 3x है तो 3x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस से 1। आप आसानी से हम लोग इसका खंड कर लिए। अब इस मान को हम लोग 0 के बराबर करेंगे, यानी कि 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस यहाँ पे है 3, तो बराबर के बाद क्या हो जाएगा? +3। तो x का मान हो जाएगा आपका 3/2। 2 यहाँ पे गुणा में दे देगा तो क्या हो गया? भाग में हो गया। ठीक है, ये हमारा आ गया एक शून्य। दूसरा शून्य हम लोग 3x + 1 बराबर 0 कर लिए, यानी कि 3x बराबर हो जाएगा -1। 3x बराबर कितना हो गया? -1। अब x बराबर इसको लिख सकते हैं -1/3। ठीक है, यानी कि दूसरा शून्य हमारा आ गया -1/3। अब एक को मान लेंगे हम लोग अल्फा, यानी कि अल्फा का मान आ जाएगा 3/2 और एक मान हो जाएगा हमारा बीटा, यानी कि -1/3। तो आसानी से हम लोग शून्य ज्ञात कर लेंगे। अब यहाँ पे शून्यकों के गुणांकों की सत्यता की जांच हम लोग करेंगे। तो लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर, पहले प्रश्न की तरफ, शून्यकों का योग बराबर, तो शून्यकों का वो योग हो जाएगा आपका -b/a और योग बराबर होता है आपका अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिखते हैं हम लोग -b/a। ठीक है, अब अल्फा और बीटा का हमारे पास मान है तो इसको जोड़ेंगे। अल्फा का मान है आपका 3/2 और प्लस हो जाएगा आपका -1/3 1/3 बराबर में लिख देते हैं
माइनस बी बाई ए का मान। तो बी का मान है हमारा -7, ये सूत्र वाला 7 माइनस हो गया, और उसके बाद से बी का मान है -7, और ए का जो मान है वो होगा हमारा 6। ठीक है, अब यहाँ पे इसको हम आगे बढ़ाते हैं, तो 3/2 हो गया, और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1/3, और बराबर लिख देते हैं हम लोग माइनस माइनस प्लस 7/6। ठीक है, यहाँ पर हम लोग बटा के घटाव की क्रिया को करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 2 का हम लोग लघुत्तम लीजिए, तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना हो गया? 6 हो गया। अब 6 में हम लोग 2 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, और जितने बार में भाग लगता है उतना ही बार में हम लोग अंश से गुणा करते हैं, यानी कि 3 बार में भाग लग रहा है और 3 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 × 3 हो जाएगा आपका 9। ठीक है, फिर 6 में हम लोग 3 से भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, और 1 में हम लोग क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2, और ये कितना हो जाएगा? 7/6। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या करेंगे? 9 में से हम लोग 2 घटाएंगे, तो 9 में से 2 घटाने के बाद क्या आएगा हमारा? तो ये भी आ जाएगा आपका 7/6, और ये भी आ गया 7/6, यानी कि शून्यकों का जो जांच है वो क्या हो गया हमारा? सही आ गया, दोनों तरफ क्या है? समान है। अब उसके बाद से योग का तो हम लोग जांच कर लिए, अब उसके बाद से जांच करते हैं गुणनफल का। तो शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपका C/A, और ये होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर भी लिख दिया हम लोग C/A, और जो भी हमारा अल्फा और बीटा का मान है उसको क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करते हैं, अल्फा का मान है आपका 3/2, और गुणा में क्या हो जाएगा? -1/3, तो ये लिख देंगे हम लोग -1/3 बराबर C का मान कितना है? तो C का मान हमारा है यहाँ पे लिखे हुए -7, तो -7 लिख दिए, और A का मान है हमारा 6, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। माइनस से 1 में अब हम लोग यहाँ पे गुणा करते हैं, -C का मान है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा फिर से, C का मान है -3। ठीक है, तो क्या लिख देंगे इसको? ये 3 से 3 हमारा कट जाएगा, यानी कितना आ गया आपका? -1/2, और इसको भी कटा देते हैं, तो कितना हो जाएगा? 6, और माइनस ऊपर है तो ये हो जाएगा आपका -1/2 बराबर -1/2, यानी कि ये भी जांच क्या है हमारा? सही है। इस प्रकार आप लोग इस वीडियो को देख करके आसानी से इन सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या पहले का 4 नंबर।